हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीएलसी के बारे में, क्योंकि इस बार यूपीपीसीएल का जो पेपर हुआ था उसमें पीएलसी स्केडा के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पीएलसी का एक बहुत अच्छा सेशन, जिसमें आज हमारा लेक्चर 1 होगा। इसके बाद ऐसे हमारे लेक्चर 1, 2, 3 ऐसे करके हमारे आते रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा जो भी मेरे चैनल पे पहली बार नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि टाइम टू टाइम आने वाली वीडियो जो नेक्स्ट लेक्चर हो पीएलसी के आपको प्राप्त होती रहें, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीएलसी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पीएलसी का फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये तो यूपीपीसीएल ने पूछ लिया था पीएलसी का फुल फॉर्म क्या है। तो पीएलसी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक एंड कंट्रोलर। अब हम एक एक वर्ड को डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रामेबल का मतलब क्या होता है। तो मतलब एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिससे हम किसी चीज़ को प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। लॉजिक, दूसरा टर्म आता है हमारा लॉजिक। लॉजिक का मतलब क्या है, ये बाइनरी लॉजिक बेस्ड डिवाइस है या डिजिटल सिग्नल बेस्ड डिवाइस है, ठीक है। यानी ये डिजिटल सिग्नल पे आधारित एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंट्रोलर का मतलब क्या है कि इसका यूज़ हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला देखेंगे कि इसमें अब समझेंगे हम लोग एक टर्म्स को कि प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर कैसे बनता है। तो व्हाट इज़ प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का जो सेट होता है उसको हम लोग उसके सेट्स को हम लोग प्रोग्राम कहते हैं, और बहुत सारे प्रोग्रामों के सेट मिलने से हमारा सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये हमारा, जैसे आपको यहाँ पे मैंने दिखाया, तो ऐसे हमारा डिफरेंट टाइप के सेट्स मिलने से प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम के बाद हमारा क्या होता है, सॉफ्टवेयर, मतलब प्रोग्रामों के समूह से मिलने से हमारा क्या बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है। अगला कुछ पीएलसी के बारे में हम लोग की पॉइंट, सपोज आपसे अगर पूछे कि पीएलसी के बारे में आप कुछ लिखिए, ठीक है। और ये लेक्चर डिप्लोमा सेमेस्टर, जो भी 5th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है जो फाइनल ईयर में आ चुके हैं, उनके लिए भी बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो इसके बारे में हम लोग की पॉइंट्स देख लेते हैं, आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहला की पॉइंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए की पॉइंट में पहला हम लोग देखेंगे कि क्या है पीएलसी, क्या हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। दूसरा चीज़ क्या है, हम लोग अभी डिस्कस किए कि यह एक डिजिटल सिग्नल बेस्ड, ठीक है, डिवाइस है। ऑटोमेशन, तीसरा पॉइंट से हमारा की पॉइंट से ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब क्या है, किसी भी प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसको बिना हम किसी मानव की सहायता से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम बात करें शिप बिल्डिंग में अगर आप देखेंगे तो एक जीटी रूम के अंदर में एक डिह्यूमिडिफायर का हम लोग यूज़ करते हैं। और डिह्यूमिडिफायर क्या करता है, डिह्यूमिडिफायर में जो पीएलसी लगा होता है वो उसकी स्टेज को बताता है कि कितना हमारी रीडिंग्स है, क्या टेम्परेचर्स है, ये सब को रीड करता है, कितना घंटा हमारा वो मतलब इक्विपमेंट चला, ठीक है। और इसके बाद इंस्ट्रक्शन स्टोरिंग, मतलब इसमें जैसे कंप्यूटर में रैम रोम मेमोरी होता है, इसमें भी मेमोरी लगी होती है हमारी। और एक स्पेशल कंप्यूटर, ये एक स्पेशल कंप्यूटर होता है। पीएलसी को हम लोग नॉर्मल कंप्यूटर जो पीसी होता है वैसा नहीं, तो स्पेशल कंप्यूटर होता है। स्पेशल कंप्यूटर्स कहने का मतलब ये है कि इट इज़ स्पेशली डिज़ाइंड फॉर कंट्रोलिंग, मतलब ये स्पेशली डिज़ाइंड है कंट्रोलिंग के लिए। और ये बहुत ही रगेसाइड्स, मतलब बहुत ही ख़राब से ख़राब इन्वायरमेंट में ये काम कर सकती है, ठीक है। और अगला की पॉइंट्स हमारा इंडस्ट्रियल ऑपरेशन को कंट्रोल करना, और ये डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रीज़ में जो ऑपरेशन डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं उसकी कंट्रोल करता है, और बहुत ही कम समय में अधिक आउटपुट देता है ये। नोट, अगला हम लोग नोट में देखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट्स में, कि पीएलसी का आविष्कार किसने किया। पीएलसी का आविष्कार, क्वेश्चन पूछ लेता है, पीएलसी का आविष्कार डिक मोर्ले ने 1964 में किया था, ठीक है। जैसे मैं यहाँ हाईलाइट कर दे रहा हूँ, किया था। डिक मोर्ले को फादर ऑफ पीएलसी कहा जाता है। और पीएलसी का प्रपोजल जनरल मोटर्स कंपनी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों पॉइंट्स। फादर ऑफ पीएलसी किसे कहा जाता है, तो डिक मोर्ले को। और पीएलसी का प्रपोजल किस कंपनी ने रखा, तो यूएस की एक कंपनी थी जनरल मोटर कंपनी ने इसका प्रपोजल रखा। अब हम लोग डिस्कस करने वाले जल्दी कि एडवांटेज ऑफ पीएलसी। पीएलसी के एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहली बात, पीएलसी का एडवांटेज हमारा ये छोटे आकार का होता है, ठीक है। और दूसरा क्या आता है कि सिंपल और कम वायरिंग होता है, मतलब इसमें तो सॉफ्टवेयर होता है, कोई हार्डवेयर नहीं होता, जिससे इसमें बहुत ही कम वायरिंग वगैरह का यूज़ करते हैं। तो इसका अरेंजमेंट बहुत छोटा हो जाता है, तो ये बहुत ही सिंपल होता है, और इसमें वायरिंग की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, जिससे इसमें फॉल्ट वगैरह के कम चांसेस रहते हैं, कनेक्शन उल्टा सीधा होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। और पीएलसी की स्पीड जो होती है, नॉर्मली हम लोग अदर जो अरेंजमेंट है उससे बहुत ही ज़्यादा होती है इसकी स्पीड। और इजी मॉडिफिकेशन, मतलब इसमें जो मॉडिफिकेशन का हम लोग काम कर सकते हैं बहुत
इजीली तरीके से कर सकते हैं। जैसे क्या है, किसी भी चीज़ में बदलाव करना या उसके गुणों को परिवर्तित करना, ये हमारा मॉडिफिकेशन होता है, जो कि हम लोग जानते हैं। जैसे जैसे जो पुराने सिस्टम्स होते थे उसमें हार्डवेयर बेस्ड होते थे, उनमें काफ़ी वायर्ड होते थे, जिसे चेंज करना बहुत कठिन होता था, जबकि पीएलसी में चेंज करना किसी भी चीज़ को बहुत ही आसान है। ठीक है। छठवां पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे इसमें, विषम औद्योगिक वातावरण, मतलब बहुत ही ख़राब इन्वायरमेंट में, जैसे जहाँ नमी, धूल, यानी ख़राब से ख़राब वातावरण में काम करने में ये सक्षम हो। हाई स्पीड ऑपरेशन, मतलब इसका स्पीड जो होता है, हार्डवेयर बेस्ड जो सिस्टम होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा स्पीड, हायर स्पीड रिस्पॉन्सिबल, मतलब बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देता है। फास्टर रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है, सेम चीज़ है। और नवा पॉइंट है हमारा इसमें मेंटेनेंस, मिनिमम मेंटेनेंस। जाहिर सी बात है कि इसमें कम वायर वगैरह रहेगा तो, और सॉलिड स्टेट डिवाइस है तो जितनी भी हमारी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं लगभग सॉलिड स्टेट में ही रहती हैं, तो इसमें क्या है कि बहुत ही मेंटेनेंस का भी प्रॉब्लम बहुत कम होता है। मोर रिलेबल, मतलब बहुत अधिक विश्वसनीय है, क्योंकि ये वायरलेस होती है। अभी मैंने डिस्कस किया कि वायरलेस होती है, इसमें कोई भी कनेक्शन उल्टा सीधा होने का डर नहीं रहता है, शॉर्ट सर्किट का भी कोई चांस नहीं रहता है। तो ये मोर रिलेबल, मतलब बहुत अधिक विश्वसनीय भी रहेंगी। और 11 पॉइंट्स हमारा लेस ऑपरेशन पावर, मतलब आप देखे होंगे सपोज़ कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं बहुत ही, वो तो मैक्सिमम डीसी पे काम करती हैं और बहुत ही कम वोल्टेज खपत होता है उसमें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेस ऑपरेशन पावर। सिक्योरिटी हायर, इसमें जो सिक्योरिटी पर्पस होता है वो बहुत ही हायर होता है। सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा बहुत ही इसमें हायर लेवल का होता है, क्योंकि हम अलग अलग पासवर्ड वगैरह इसमें लगा कर रख सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशंस बहुत इजी होता है इसमें। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब हम किसी भी फाइल वगैरह को बहुत इजीली हम लोग इसमें रख सकते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है इसकी। 15 विजुअल ऑपरेशन, इसका मतलब ये है कि कितना टेम्परेचर क्या है, कितना घंटा कोई वो इक्विपमेंट हमारा चला, कितना इंडस्ट्री में कोई चीज़ बन रहा है, बोतल वगैरह, तो कितना काउंट किया, तो ये हम लोग डिस्प्ले पे शो करते हैं। एलसीडी वगैरह इसमें लगा होता है। और ये छोटा भी मैंने डिस्कस किया। सबसे पहला पॉइंट, साइज़ कम होती है, तो जाहिर सी बात है साइज़ कम होगी तो इसका जो स्थान है बहुत कम घेरेगा। और प्राइस की बात करें तो ये हार्डवेयर बेस्ड जो सिस्टम होते हैं उससे प्राइस भी इसका कम होता है और ख़राबी भी इसमें कम आती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।